नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, झारखंड के मंदिरों में विशेष पूजा। जमशेदपुर में विश्व की सबसे बड़ी श्री राम रंगोली, शहरों से लेकर गांव तक भगवा पताका। झारखंड में आज माहौल भक्तिमय है। राज्य में हर तरफ राम के नाम की गूंज है। कई जिलों में भजन कीर्तन और पूजा भंडारा का आयोजन हो रहा है। अयोध्या के नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो राज्य भर में मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर में विश्व की सबसे बड़ी राम रंगोली बनाई गई है। जमशेदपुर के युवा कलाकार विवेक मिश्र ने 18,500 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में रंगोली बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। शहर में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त, 50 मजिस्ट्रेट, 2,000 अतिरिक्त जवान और 12 जगह दमकल की गाड़ियां तैनात। अयोध्या में जन्मभूमि पर निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में सोमवार को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ साथ राजधानी रांची में भी कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन्हें देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में 50 मजिस्ट्रेट, 12 जगह दमकल की गाड़ियां व 2,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने सभी थाना प्रभारियों को हाई अलर्ट करते हुए लगातार भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया है। एसएसपी ने अपने गुप्तचरों से प्राप्त इनपुट के आधार पर यह निर्देश जारी किया है। एसएसपी ने सभी थानेदारों को सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने को कहा है। साथ ही उन्हें आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालता है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो तुरंत वैसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करें। राजधानी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एसएसपी खुद नजर बनाए हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी के मंदिरों में दिखी उत्साह, जगह जगह की गई आकर्षक सजावट। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्साह राजधानी वासियों में देखा जा रहा है। जहां एक और मंदिरों में विशेष सज्जा के साथ पूजा हवन किए गए, वहीं लोगों में उत्साह के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। राजधानी वासियों को सुबह से ही राजधानी के मंदिरों में पूजा अर्चना करते देखा गया। यहाँ प्रमुख मंदिरों में विशेष भीड़ इस दौरान देखा गया, जिससे चुटिया स्थित राम मंदिर, सोमेश्वर धाम मंदिर, मेन रोड स्थित राम जानकी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, पिस्का मोड़ स्थित विश्वनाथ मंदिर समेत सभी मंदिरों में भीड़ देखी गई। वहीं कुछ मंदिरों से कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अरगोड़ा स्थित मंदिर से बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने कलश यात्रा में शामिल हुई। झारखंड में कोहरे और धुंध की चादर। कल पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा में हुई हल्की बारिश, आज कई जिलों में काले बादलों का डेरा। झारखंड में आज मौसम का मिजाज सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट मोड जारी नहीं किया है। सुबह कोहरा और धुंध के साथ आसमान में बादल की संभावना जाहिर की गई है। आज से लेकर 27 जनवरी तक मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। झारखंड के कुछ जिलों में कोहरा बढ़ा है। खलारी में कोहरा और धुंध का पहरा देखने को मिल रहा है। यहाँ कल भी सूरज चढ़ने के बाद कोहरा कम हुआ। आसमान में छाए बादलों की वजह से ठंड भी महसूस होने लगी है। पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। राज्य के दक्षिणी भाग में कोहरे और धुंध का असर दिखा है, जहां सबसे ज्यादा बारिश 6.2 मिलीमीटर पश्चिमी सिंहभूम के हाट गमरिया में दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान राजधानी रांची में ही दर्ज किया गया, जो 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे कम तापमान गुमला में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाट गमरिया से लेकर जगन्नाथपुर, मंझरिया, गोइलकेरा, सिमडेगा के बानों समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज 22 जनवरी 2024 को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिया है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in से झारखंड जेएसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड जेएसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों के पास अपना लॉगिन क्रेडेंशियल होना चाहिए, जिसमें उनका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड शामिल है। जेएसएससी सीजीएल 2024 परीक्षा 28 जनवरी को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ऑटो पलटने से हादसा, 6 जख्मी। ऑटो में सवार थे मजदूर, अचानक जानवर के सामने आते ही बिगड़ा संतुलन। गिरिडीह जिले के चतरो जम्मू मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के जलखरियोडिया गांव के पास ऑटो पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सभी घायल घसकरेडिया गांव निवासी वजीर तुरी, गेनू तुरी, काली राय, केशो रजवार, अशोक तुरी, ललित तुरी आदि सोमवार की सुबह ऑटो पर सवार होकर मजदूरी करने के लिए देवरी थाना क्षेत्र में देवपहाड़ी गांव जा रहे थे। इसी क्रम में जलखरियोडिया गांव के पास मवेशी को बचाने के क्रम में ऑटो का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ऑटो सड़क पर पलट गया, जिससे सभी लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सांसद अजय सेठ ने हाथ में राम नाम का टैटू बनवाया। आज आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई है। 550 सालों बाद श्री राम तंबू से महलों में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इधर रांची भी राममय हो गया है। रांची में जोरों शोरों से लोग राम भक्ति में लीन हैं। इसी बीच रांची के सांसद संजय सेठ ने अपने हाथ में टैटू बनवाया है। उन्होंने अपने हाथ में राम नाम का टैटू बनवाया है। टैटू में जय श्री राम लिखा हुआ है। बता दें कि पूरे रांची में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। गली गली को भगवा रंग से रंग दिया गया है। ऑफिस की बात पर हुआ झगड़ा, सिर में मारी गोली। रामगढ़ में युवक की हत्या, साथ काम करने वाले 2 लोगों से हुई थी बहस। रामगढ़ में ऑफिस की किसी बात पर हुई लड़ाई में एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक के सिर में गोली मारी गई है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में रविवार शाम 6:30 बजे हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल से पिस्तौल बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान हुवाग बलसगारा के रहने वाले शोएब के तौर पर हुई है। वह भारत फाइनेंस के ऑफिस में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है। शोएब की भारत फाइनेंस कंपनी में साथ काम करने वाले 2 लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बहस इतना बढ़ गया कि शोएब पर गोली चला दी गई। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। झारखंड की बेटियां राष्ट्रीय चैंपियन, बेटे उप विजेता। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में चल रहे 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के अंडर 14 नेशनल फुटबॉल में रविवार को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम ने पश्चिम बंगाल को 6-0 से हराकर राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। वहीं इसी वर्ग के बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में बिहार ने झारखंड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इसमें बालक टीम उप विजेता बनी। समापन समारोह में झारखंड सरकार ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर खेल निर्देशक सुशांत गौरव, परिषद के निर्देशक किरण कुमारी पासी, प्रशासकीय पदाधिकारी जयंत मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग सहित अन्य मौजूद थे। गोड्डा के रूपेश मिश्रा अयोध्या में रामलला के लिए गाएंगे भजन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। सुबह से ही कई कलाकार वहां राम भजन गा रहे हैं। इस उद्घाटन समारोह झारखंड के रूपेश मिश्रा भी अपनी पूरी टीम के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। रूपेश इस समारोह में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसे लेकर वे काफी खुश और उत्साहित हैं। इसके साथ ही पूरा राज्य गौरवान्वित है। बता दें कि रूपेश गोड्डा के पथगामा के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि रूपेश मिश्रा ने लगातार भगवान श्री राम की शान में कई भजन और गाने गाए हैं, जो वायरल भी हुए हैं। रूपेश मिश्रा पिछले 1 दशक से मुंबई में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज भी दी है। इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई भजन और गाने गाए हैं। उनके हालिया सबसे लोकप्रिय गीतों में अंखियां तरस रही है, राम के दर्शन पाने को शामिल है। वहीं राम के नाम पर सुमिरन सब मिलके कर लो जैसे उनके दर्जनों गाने खूब सुने जा रहे हैं। लोग इन गानों को खूब पसंद कर रहे हैं। 1 वर्ष में भी नहीं बनी बीआरपी, सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली, आक्रोश। राज्य में बीआरपी सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया 1 वर्ष में भी पूरी नहीं हो पाई है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसके लिए कमेटी बनाई थी। इस संबंध में कमेटी ने देश के अन्य राज्यों में बीआरपी सीआरपी को मिलने वाले वेतन से लेकर अन्य सुविधाओं का अध्ययन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया। पिछले 1 वर्ष से सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर चल रही है, पर अब तक पूरी नहीं हुई है। इससे राज्य के बीआरपी सीआरपी में काफी आक्रोश है। टाटा मोटर्स के डीजीएम अनोखे अंदाज में मना रहे रामोत्सव, जुटाए प्रभु राम, हनुमान व रामायण से जुड़े सिक्के।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोमवार को नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। पूरे देश के साथ साथ जमशेदपुर में भी उत्साह का माहौल है। टेल्को में रहने वाले टाटा मोटर्स में उप महाप्रबंधक डॉक्टर देवव्रत गिरी अपने तरीके से प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं। देवव्रत 7 वर्ष की उम्र से भगवान श्री राम, हनुमान जी और रामायण से जुड़े सिक्के, डाक टिकट सहित कई प्राचीन वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं। पिछले 27 वर्षों में उन्होंने रतलाम के प्रांतीय राज्य से जारी दुर्लभ हनुमान पैसा, भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और रामायण पर भारत और विदेश में जारी किए गए अलग अलग टिकट को संग्रहित किया है। इसमें इंडोनेशिया और नेपाल से विभिन्न टिकट पर प्रकाशित रामायण वर्णन, महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास, रामचरितमानस, भगवान परशुराम के चित्र का संग्रह किया है। 25 जनवरी से डाउनलोड होगा मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूल कॉलेज प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद 29 फरवरी से 12 मार्च तक प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर 24 जनवरी को डीईओ की बैठक जैक में होगी। परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली जाएगी। जैक द्वारा परीक्षा को लेकर निर्देश भी दिए जाएंगे। प्रभु राम के रंग में रंगा धनबाद, मंदिरों में विशेष अनुष्ठान, कहीं श्रृंगार आरती तो कहीं महाआरती। अयोध्या में आज सोमवार 22 जनवरी को होने जा रहे श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर धनबाद राममय हो गया है। गली गली में राम पताकाएं लहरा रही हैं। राम नाम की गूंज से शहर का कोना कोना भक्ति में डूबा हुआ है। प्रभु श्री राम के स्वागत में लोग दीपोत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। घर आंगन सजाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के स्वागत को धनबाद आतुर दिख रहा है। अनायास ही यह शहर खुद अयोध्या नगरी सा नजर आने लगा है। उधर मंदिरों में विशेष अनुष्ठान की तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। जगह जगह भव्य तोरण द्वार भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। विद्युत सज्जा भक्ति के फिजा को सतरंगी बना रही है। मंदिरों में सुबह से ही विशेष अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। कहीं श्रृंगार आरती तो कहीं महाआरती की तैयारी है। अब सीएमओ ने पूछा, कैसे आई सीआरपीएफ, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय तलब। शनिवार को जमीन घोटाले केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान सीएम आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को मुख्यमंत्री कार्यालय ने गंभीरता से लिया है। इस मामले को लेकर सीएमओ ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूरी जानकारी मांगी है। सीएमओ की ओर से गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूछा गया है कि कैसे सीआरपीएफ के जवान प्रतिबंधित इलाके में आ गए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। सीएमओ से पहले रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बताया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि यह संभवतः मौजूदा सरकार को अपदस्थ कर यहाँ राष्ट्रपति लगाने की साजिश के तहत किया गया प्रयास था। झामुमो ने कहा कि जब ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने ईडी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी, उनके कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा दी गई। विधि व्यवस्था संभालने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वरीय दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो वहां सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का क्या औचित्य था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए सीआरपीएफ के आईजी पर भी गंभीर आरोप लगाया है। झामुमो का आरोप है कि आईजी चाहते थे कि जवानों और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो। कार्यकर्ता 24 घंटे रहे तैयार, कभी भी जाना पड़ सकता है रांची। झामुमो 45वें झारखंड दिवस की तैयारी को लेकर झामुमो प्रमंडलीय कमेटी की बैठक में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, बसंत सोरेन, हेमलाल मुर्मू, शशांक शेखर, भोक्ता आदि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में नेताओं ने 2 फरवरी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर जोर दिया है। कहा कि हर बार की तरह यह कार्यक्रम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कहा कि झामुमो के कार्यकर्ता हर वक्त रांची चलने के लिए तैयार रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। झामुमो नेता बसंत सोरेन ने कहा कि केंद्रीय संस्थाएं आज हमारे नेता, हमारे कैडर को कैसे परेशान कर रही हैं। यह पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि वे कैसे इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, जनता के विश्वास पर खरे उतरने का काम कर रहे हैं। बदले जाएंगे 2 दर्जन से अधिक बीडीओ, निर्वाचन विभाग के निर्देश पर तैयार हो रही सूची। इस माह के अंत तक राज्य के 2 दर्जन से अधिक और प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला होगा। विभाग के स्तर पर बीडीओ के तबादले की तैयारी चल रही है। 3 वर्ष से अधिक समय से जमे अधिकारियों को बदला जाएगा। निर्वाचन विभाग ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इस माह के अंत तक राज्य के 2 दर्जन से अधिक और प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला होगा।
विभाग के स्तर पर बीडीओ के तबादले की तैयारी चल रही है। 3 वर्ष से अधिक समय से जमे अधिकारियों को बदला जाएगा। निर्वाचन विभाग ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किया है। भले ही नौकरी पेशा हो मां, बच्चों के भरण पोषण के लिए बाप जिम्मेदार, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बच्चे की मां भले ही किसी नौकरी में हो, लेकिन पिता भी बच्चों के भरण पोषण के लिए जवाबदेह है। इसके साथ ही जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत ने पिता को प्रतिमाह 5,000 रुपए नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के लिए देने के आदेश को बरकरार रखते हुए पिता की याचिका खारिज कर दी है। हजारीबाग की फैमिली कोर्ट में निभा सिंह नामक महिला ने आवेदन दायर कर कहा था कि जब से उसने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, वह बच्चों के भरण पोषण में लापरवाही कर रहा है, जबकि उसके पति को वेतन और पैतृक कृषि भूमि से आय होती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रांची में सुरक्षा का जायजा लेने सड़क पर उतरे डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी भी रहे मौजूद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची के प्रत्येक चौक चौराहों पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे सड़क पर उतरे और हालात का जायजा लिया। डीआईजी ने चौक चौराहों में घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उनके साथ रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। कोतवाली डीएसपी भी मौजूद रहे। रविवार को भी रांची पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया था। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद थे। राजधानी रांची के कई इलाके सांप्रदायिक तनाव के लिहाज से संवेदनशील हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में हथियारबंद पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। रवैये पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। रांची जिले में भी सभी थानों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने रविवार को विशेष मीटिंग बुलाकर सभी जिलों के डीसी और एसपी को अपने यहां चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कदाया गांव में भगवा झंडा लगाने के दौरान 2 पक्षों में पथराव और मारपीट की घटना के बाद पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।